ये एक्सेस और ये एक्सेस स्पेलिंग देखना। अब आपका एग्जाम्स वगैरह पास आ गया है। ये एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। एक्सेस का मतलब होता है अबंडेंट, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज्यादा। और ये एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस, अवेलेबिलिटी, उपलब्ध है कोई चीज। क्या आपके पास इस कंप्यूटर का एक्सेस है? क्या आप इसका, हाँ, अवेलेबिलिटी, क्या आप इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो? ये हो चुका है। अच्छा, अच्छा हो चुका है। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ये तो हो चुका है। हाँ 50 से करना है, सॉरी 50 से, ठीक है ठीक है, 50 से करना है, ये हो गया। 49 से करना है, 49 से करना है, ठीक है। एलिविएट, ठीक है। एक होता है एलिवेट। एलिवेट, एलिवेट वर्ड को याद कर लो एलिवेटर से। एलिवेटर होता है, एलिवेटर किसको बोलते हैं? एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट को चढ़ते हैं ना नीचे से ऊपर। तो एलिवेट करना मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना ऊपर की तरफ, इंक्रीज, एलिवेट, एलिवेशन, ठीक है। और एक होता है एलिविएट। ये एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, किसी भी चीज को मात्रा में नहीं, किसी भी चीज की तीव्रता को कम करना। जैसे बोलते हैं एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को एलिवेट करना, पॉवर्टी की कम करना। तो एलिवेट ये है ई एल ई, और ये एलिविएट, एलिविएट इज कम करना, और ये तो बढ़ाना। मॉडिफाई में किया है। हाँ, जिस दिन से परचेज किया है ना उस दिन से 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। ये सोचो ना कि मैं 3 साल का वैलिडिटी लेके क्या करूंगा मैं। ये सब सोचो ना, मुझे 6 महीने के अंदर एग्जाम निकाल लेना है, 3 साल की वैलिडिटी में खुश हो रहे हैं। एलिविएट, ये एलिविएट का मतलब है कम करना। मिटिगेट में करवा दिया मैंने, एपीज में करवा दिया। आपको ये करवाया है ना, कौन सा वर्ड करवाया था? आपको याद होगा समुद्र मंथन में ये आंसुएज वर्ड करवाया। आंसू, किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, मतलब उसको शांत कर रहे हो। ये तो मैंने, चलो शुरू हो जाओ। शांत करने में क्या क्या होता है था? मौला अल्लाह मौला ने उसको शांत कर दिया। मॉडिफाई पहले बताया था। हाँ, फिर अपीज बताया था, वेरी गुड। अपीज, और क्या क्या बताया? एब करने का मतलब ये एब है, कम कर देना, ट्रैंक्विलाइज कर देना, वेरी गुड। ये सब आप पढ़ चुके हो। लल करना, लल्ला भाई शांत करना, सूद करना, वेरी गुड। पैसिफाई करना, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, वेरी गुड। काम डाउन करना, ग्रेटिफाई करना, सब तो याद है, ग्रेटिफाई करना। पैलिएट करना, पैलिएट करना। ग्रेटिफाई तो लिख दिया, नहीं लिखा? ग्रेटिफाई लिख दिया। शांत करना, कम डाउन करना, मिटिगेट करना। एक तो प्रोपिशिएट भी करवाया था, प्रोपिशिएट करवाना। फिर आपको कंसिलिएट, रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप, गुस्सा खत्म करके शांत करना। सेडेट करना, सेडेटिव नींद की दवा दी जाती है शांत करने के लिए। रिलीव करना, कंसोलिडेट नहीं होगा, कंसोलिडेट तो मजबूत करना, ठीक है, याद है सबको। ये एलिवेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, सब याद रखना। ये एलिवेट का मतलब होता है कम करना, और ये तो ज्यादा। एस्केलेटर, एस्केलेट भी होता है, एस्केलेट करना मतलब कोई भी चीज का धीरे धीरे बढ़ना। वी शुड एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, हमें दूसरे के दुख दर्द को क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, कम करना चाहिए। और गुड बुक्स आपका दिमाग बढ़ाता है। एलिवेट करना मतलब इंक्रीज, आपका दिमाग का लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो क्या ये नेक्स्ट, आपका आपको इसका पीडीएफ दिया जा चुका है, लिख लिया आपने। टेस्ट अब अगले वीक, इस वीक में थोड़ा, हाँ, अगले वीक से टेस्ट वगैरह शुरू हो जाए। साइट, ये भी कई बार आया। मंडे वगैरह से ना बैक टू नॉर्मल लाइफ मंडे हो जाएगा। एक तो ये साइट होता है, एक वाला ये साइट होता है, और एक ये साइट। ये साइट का मतलब होता है इट्स अ गुड साइट, ये साइट का मतलब है नजारा, ये साइट का मतलब है सीन, और ये साइट तो प्लेस है, बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, कोई जगह। और ये साइट करना मतलब कोट करना, मेंशन करना, जिक्र करना। ये साइट का मतलब होता है ना किसी भी, ये वर्ब है, कोई भी चीज को साइट करना मतलब मेंशन करना, कोई भी चीज को कोट करना, किसी भी चीज का जिक्र करना, बताना। चीज, हाँ, साइट, ये साइट का मतलब है आपका, जैसे बोलते हैं आई साइट, बोलते हैं मेरी आई साइट वीक हो चुकी है। आई साइट मतलब देखने वाली क्षमता, व्यू, व्यू। और ये साइट का मतलब है प्लेस, लोकेशन, और ये साइट करना, मेंशन करना। पीडीएफ अपडेट सेक्शन में, अपडेट सेक्शन, आप अपना इंटरफेस देखो, वहाँ पे 3 डॉट डॉट वगैरह होगा, वहाँ पे होगा, चेक करिए ना, उसको चेक करिए, मिल जाएगा। शूट एट साइट देख के साथ गूगल चला। मेंस के लिए गौरव आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मेंस का बैच चलता है ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को और संडे को। ये तो समुद्र मंथन बैच है। हो गया, डन। इट वाज अ वंडरफुल साइट, इट वाज अ वंडरफुल साइट। ये साइट बहुत वंडरफुल था, वंडरफुल साइट मतलब बहुत वंडरफुल नजारा। द कंस्ट्रक्शन साइट मतलब कंस्ट्रक्शन वाला जगह था ना, वो शहर से दूर था। और ही साइटेड मेनी एग्जांपल्स, उसने बहुत सारे एग्जांपल्स को मेंशन किया, कोट किया, जिक्र किया, एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, हो गया ये। मेंस के एग्जाम में तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? जो मेंस मेंस आप लोग करते हो ना, ड्रामा करते हो, आपको पता है कि एसएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है।
एसएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और कितनी बार मैंने बीच-बीच में बोला भी था, कितनी बार कि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, वो टाइम ही नहीं देते हैं। जिस मन में बिठाए हुए हैं ना कि जब आएगा प्री, हाँ, उसके 2 महीने बाद होगा मेंस, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको आपका एग्जाम काफ़ी पहले हो चुका है, आपका एग्जाम दिसंबर में खत्म हो गया है और आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था कि आपका, और हम लोग एवरीडे बात करते थे कि हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि हमारा फरवरी लास्ट में है। ऐसा नहीं है, उन्होंने उन्होंने आपको एक टेंटेटिव डेट तो बता ही दिया था। आप उसको ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने आपको एक टेंटेटिव डेट तो बता दिया था। आपको हम लोग की तैयारी तो लास्ट फरवरी को ध्यान में रखकर ही चल रहा था। अब आप अपने से मैनिपुलेट करोगे, अरे प्री का नहीं आया, अब कैसे होगा, प्री का आएगा 2 महीने बाद होगा। तो कुछ वो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको अपनी तैयारी टेंटेटिव चलना चाहिए। ओके? चाहे जीके का ई बुक दिलवा दीजिए। ठीक है। चीटिंग है तो चीटिंग नहीं है। जब उन्होंने अपनी तरफ से टेंटेटिव डेट दे दिया है ना, और एसएससी का टेंटेटिव डेट ही उसका असली होता है। टेंटेटिव डेट ही असली, हाँ, ये गलत है। प्री का रिजल्ट तक निकाल देना चाहिए ना, ताकि कुछ बच्चे को लगता है ना कि अरे मेरा तो मैं अभी प्री दिया हूँ, मेंस की तैयारी करूँ या ना करूँ। अगर मेंस की तैयारी करूँगा ना तो एक्सपायरी हो जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा पढ़ाई। ऐसा-ऐसा जो करते रहते हैं उनके लिए जल्दी निकाल देना चाहिए। एक्सेसरी, हाँ, ये वाला एक्सेसरी और स्पेलिंग ये होमोनिम्स है, ठीक है? अपना जैसे पढ़ रहे हो तो सब ठीक है, अपना उसी में ध्यान दो, आपने पढ़ लिया है। सब में क्या डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है? बस वो दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है बस। हाँ, पढ़ाई वेस्ट नहीं होता है, ये पता चल जाए तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्सेसरी का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं, ठीक है? हम लोग कपड़े खरीदते हैं, कपड़े के साथ एक्सेसरीज खरीदते हैं। कपड़ा खरीदा, उसके साथ लड़कों ने वॉच खरीद लिया, ब्रेसलेट खरीद लिया, लड़कियों ने इयररिंग्स वगैरह खरीद लिया। कार में भी एक्सेसरीज डालते हैं, म्यूजिक सिस्टम, साउंड, वो सब रहता है ना, अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज डलवाते हो, ठीक है? और ये एक्सेसरी का मतलब होता है, ये एक्सेसरी इज कॉम्पिटिटर, यहाँ पे लिखा है। मतलब आपके, आपको जो गलत काम में आपको हेल्प करता है। ये एक्सेसरी ना आपके कॉम्पिटिटर नहीं, मतलब आपके सपोर्टर, लेकिन गलत काम। सपोर्टर या हेल्पर जो आपको हेल्प करता है, गलत काम। पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज भी होता है, बोथ आर नाउन्स, हाँ। ये एक्सेसरी का मतलब है एडिशनल, एडजंक्ट का मतलब है एडिशनल, अटैचमेंट, अलग से, एक्स्ट्रा, कोई भी चीज सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा। और ये एक्सेसरी का मतलब है पर्सन हु हेल्प्स अनदर, जो दूसरों की मदद करता है, आपका हेल्पर है, अकम्प्लिस, गलत काम, गलत काम में आपको हेल्प करता है। ये स्टूडेंट को एडमिशन लिया हो तो मीन्स का बैच देखिए, मीन्स का बैच। देखो कितना अच्छे से लिख के रखा है, क्या भेजा है? इलेटेड फ्रेंडली, वेरी गुड। मेलनकनी डाउन को, वेरी गुड। द शॉप, द शॉप सेल्स एक्सपेंसिव एक्सेसरीज। शॉप जो है इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज मिलते हैं, विमेन के लिए एक्सेसरीज मतलब भाई बैंगल्स, इयररिंग्स, एक्स्ट्रा चीजें। कार हैज एक्सेसरीज, कार में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है, अलार्म बेल होता है, फ्रिज भी होता है, फ्रिज भी। ही वाज चार्ज्ड विद बीइंग एन एक्सेसरी टू द मर्डर। उस पे इल्जाम लगाया गया कि इस मर्डर में उसने हेल्प किया है, बीइंग एन एक्सेसरी है, इस मर्डर में उसने साथ दिया, साथ दिया। गलत काम में साथ देना एक्सेसरीज, अकम्प्लिस भी बोलते हैं। ही इज एन अकम्प्लिस ऑफ, पार्टनर इन क्राइम, गलत काम में साथ देना। चार्ज के साथ विद आता है, हाँ। अक्यूज के साथ ऑफ आता है, गिल्टी के साथ ऑफ आता है, चार्ज विद। ये तो फिक्स प्रीपोजिशन में डाला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ ना, जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, 2-4 और ब्लॉक हो जाएंगे। ज्यादा वाइब्रेट करोगे ना तो 2-4 को और साइलेंट मोड में डालूंगी, इसलिए वाइब्रेशन बंद करिए, साइलेंट मोड में 2-4 और चले जाएंगे। देख रही हूँ कल से 2-3 दिन बाद में मेरी एंट्री हुई है, देख रही हूँ कि कुछ ज्यादा ही सब एक्टिव दिख रहे हैं मुझे क्लास में, बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं सब। सीजीएल का रिजल्ट कल परसों में आ जाएगा, मेंस का असर है, रेस्टलेस हो गए, रेस्टलेस हो गए, हाँ। 14 फरवरी है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ये वाला जो वर्ड है ना, ऐसा आएगा एग्जाम में, अप्रेज आएगा, ठीक है? ऐसा आएगा और लिखेंगे अप्रिशिएट, एक ऑप्शन में ये डालेंगे और एक ऑप्शन में डालेंगे जज। और आप तो ये सोचोगे अरे प्रेज है, प्रेज का मतलब तो तारीफ करना है, ये वाला टिक करके आ जाओ, प्रेज का मतलब तो तारीफ नहीं करके आ जाओ, गलत है। ये अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना, गलती मत करना, ठीक है? प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, और ये है अप्रेज। कंपनी में अप्रेजल होता है ना, आपका अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है, भरते हो, अप्रेजल में पहले आपको जज किया जाता है कि आपका मूल्यांकन होता है कि आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद आपका अप्रेजल वगैरह होता है। तो प्रेज का मतलब है तारीफ और अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना, इवेलुएट करना, इवेलुएट, असेस करना, जज करना।
और ये हो गया अपराइज। ये अपराइज का मतलब होता है सूचित करना। और अपराइज के साथ याद रखना हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ये भी एग्जाम में रहता है फिक्स प्रीपोजिशन, अपराइज के साथ ऑफ आता है। और अपराइज का ये अप्रेज मूल्यांकन करना, अपराइज इन्फॉर्म टेल सूचित करना। इंटीमेट और इंटीमीडिएट में डर लगता है। अच्छा, उनको जहाँ पे डर लगता है वो कंफ्यूजन क्लियर कर लिया जाए। हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी हम होते हैं कंफ्यूज। इंटीमीडिएट, इसको टिमिड वर्ड से याद रखो। टिमिड, टिमिड वर्ड होता है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो इंटीमिडेट करना मतलब डरपोक तो नहीं, किसी को डराना। जैसे डरपोक आदमी को डरा धमका कर काम करवा सकते हैं। तो इंटीमिडेट करना मतलब किसी को थ्रेटन करना, किसी को डराना धमकाना। ठीक है, थ्रेटन करना, किसी को फ्राइटन करना, डराना, फिरौती डाल के पैसों से धमकाना, एक्सटॉर्ट, पैसे मांग कर। ठीक है, ये हो गया डराना धमकाना। और ये बस याद रखना, ये इंटीमेट। एक इंटीमेट का दो मतलब होता है। एक इंटीमेट का मतलब होता है बहुत घनिष्ठ, क्लोज। और एक इंटीमेट वो भी होता है, उसका मतलब होता है सूचित करना। मुझे इंटीमेट कर देना कि कल मैं नहीं आऊंगा, मुझे इन्फॉर्म कर देना। और एक इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब बहुत सारे इंटीमेट सीन्स होते हैं मूवीज में। इंटीमेसी का मतलब भी होता है क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी। आपने बोला है तो ये इसको हर 2 मिनट में ना, ये गौरव आप कमेंट ऑफ कर बंद करिए तो ब्लॉक हो जाइए। कभी आपको 2 मिनट में मीन्स देना रह रहा है, नए स्टूडेंट को मीन्स देना है, फिर कुछ देर बाद बोल रहे हैं मेरे को 2023 का प्री देना है। हर हर 5-5 मिनट में आपका बदल रहा है। मेरे को मीन्स देना है, मैंने मीन्स के लिए ज्वाइन किया, आपको 2023 का प्री देना है। एक्सट्रॉट करना मतलब डराना धमकाना। तो अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, अप्राइज मतलब सूचित करना। राउंड अबाउट वे में बोल रहा है। हाँ, बात को गोल गोल घुमाकर बोल रहा है। चलो शुरू हो जाओ। बात को गोल गोल घुमाकर बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि आपके कौन सा एग्जाम देना चाहता है। गोल गोल घुमाकर बोल रहा है। हाँ, फिर देवी ऐसा, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का रास्ता एकदम घुमावदार है, सीधा नहीं, मीandering है। हाँ, नदी सीधा नहीं फ्लो करता नहीं है। फिर सांप की तरह गोल गोल घूम रहा है, टेढ़ा सर्किट बना रहा है, सर्क्यूटस। और गोल गोल घूम रहा है, सर्कमलोक्यूशन। हाँ, वेरी गुड, याद रखा है। टॉर्चरस नहीं है, टॉर्चुअस है। लैब, लैब का रास्ता भी घुमावदार होता है, लैब्रिंथीन। जो लीव्स होते हैं वो सिनुअस होते हैं, सिनुअस लीव्स घुमावदार। क्रूकेड, हाँ, ट्विस्टेड, टेढ़ा मेढ़ा, सिनुअस। ठीक है, रैम्बलिंग, बात को घुमा फिरा कर बोलना। और जो लोग भी ट्विस्टेड बोलना, ऑब्लिक बोलना। और जो लोग सीधा होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो लोग बात को घुमाते फिराते नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्या होता है? अबव बोर्ड, अबव बोर्ड, अबव बोर्ड लोग होते हैं। हाँ, अपराइट होते हैं, फोर्थ राइट होते हैं। ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ऑनेस्ट सिंसियर सब होते हैं। ठीक है, फ्रैंक कैंडिडेट। तो द एम्प्लॉयर, अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना। एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। जो भी बॉस होते हैं ना, जो एम्प्लॉय करते हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉइज की एबिलिटी को जज करना चाहिए, अप्रेज करना चाहिए। और आई थॉट इट वाज राइट टू अप्राइज। मुझे लगा कि प्रिया को ये सूचित करना सही होगा कि आखिर हुआ क्या है। अप्राइज प्रिया मतलब प्रिया को इन्फॉर्म करना। सीनू और सीनू एक जैसा थोड़ी है, सीनू नॉर्मल है। यार, ये भी बहुत बड़ा है। अच्छा, मैंने ये वर्ड करवाया आप लोगों को, ये वर्ड करवाया। एब्रोगेट किया है आपने? एब्रोगेट करवाया है ना? करवाया है, लिखा होगा कॉपी में, तो लिखा ही होगा। कैंसिल करना, अब एब्रोगेट करना, जरूर कॉपी में लिखा होगा। खारिज करना, एब्रो मैं तुझे गेट से ही खारिज करता हूँ। एब्रोगेट करना इज रिजेक्ट करना। और वहां पे करवाया था आपको अनल, अनल करना भी खारिज करना, रिजेक्ट करना। हाँ, तो वही है यहाँ पे। तो एक है एनुअल, एनुअल का और अनल में डिफरेंस देखना। ये एनुअल इज वार्षिक। ठीक है, ये एनुअल का मतलब होता है एनुअल डे आपके स्कूल कॉलेज में होता है, वार्षिक। और ये अनल करना मतलब किसी भी चीज को इनवैलिड, नलीफाई मतलब किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी भी चीज को खारिज कर देना, डिसमिस करना, रिवोक करना, एब्रोगेट करना। और यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो, एक एनल्स भी आता है। ये डबल एन है, ये एनल्स का मतलब होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट में जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना चीजों का, उसको एनल बोलते हैं। और जहाँ रखा जाता है उसको आर्काइव्स बोलते हैं। जहाँ रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं। और एनल्स इज द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो जहाँ अच्छा, इंस्टा पे भी होता है। अच्छा, ये वाला, ये वाला नाउन है, ये तो नाउन। व्हाट्सएप पे भी आर्काइव्स इज आल्सो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एनल्स की तरह। हाँ, इसमें एल लगा हुआ होता है, लगा हुआ।
जो इंस्टा वो सब पे रहता है तो याद हो जाएगा ना अनल। एक रिक्वेस्ट है कि अनब्लॉक कर दीजिए किसको। मैंने क्या किया है पिंकी के साथ, मैंने क्या किया है, क्या किया है मैंने पिंकी के साथ, मैंने ब्लॉक किया है उसको, तो मैंने उसको ब्लॉक किया है 3:30 बजे के बैच में ब्लॉक किया है। ओके देखना होगा, रुको देखना होगा। The company published its earnings in the annual report. Annual का मतलब होता है वार्षिक। वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने अपने सारे अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट को पब्लिश किया है। और द मैनेजर हैज द पावर, मैनेजर के पास पावर है टू अनल, अनल मतलब रिजेक्ट, डिसमिस करना। ओके ये हो गया, नेक्स्ट टर्न डाउन करना। बहुत अच्छा है यार। इधर करियर बनाने का टाइम है, यही 6-7 महीने बचे हुए करियर बनाने के लिए, और ये 14 और 15 की बात कर रहे हैं। क्या बोलूं, सरफीट, सरफीट ही वाला था ना, सरफीट, काउंटरफीट, फोरफीट। एक है सरफीट, एक है काउंटरफीट, और एक है फोरफीट। सर से लेकर पैर तक, ये सरफीट का मतलब होता है अबंडेंट। ये सर फीट करना मतलब सर से लेकर फीट तक, सर मतलब सिर से लेकर पैर तक भरा हुआ है वफादारी बेईमानी से। ये सर फीट का मतलब होता है कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, अबंडेंट, अबंडेंट। ठीक है, और ये काउंटर फीट, आपने सुना होगा पुलिस ने बहुत सारे काउंटर फीट नोट्स जब्त किए हैं। काउंटर फीट का मतलब है फेक, नकली, नकली। ठीक है, और ये फोर फीट का मतलब होता है जब्त करना, शेयर वगैरह, पेनल्टी में कोई भी चीज को शेयर, मतलब किसी भी चीज को जब्त कर लिया गया, सीज, सीज। ठीक है, पहले सोच बहुत सारी चीज सीखना है। नेक्स्ट कर लिया गया है चिट्ठीपुट। अबंडेंट आया था ना शायद, अभी मैंने अबंडेंट वाला वर्ड करवा दिया, अबंडेंट वाला वर्ड हो गया। हम तीन अभी हमारी यार अभी नहीं हुआ, आएगा आएगा आएगा, एक्सिजेंसी और वो सब आएगा ना, उसमें आएगा, आएगा। पहले इतना लिखिए अब इस वर्ड से क्या क्या सीखा जा सकता है। सबसे पहले देखो ये कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, सबसे पहले ये वर्ड से कंफ्यूज हो गए कि ये सीज है, और एक CEIGE, CIE है, सॉरी एक एक ये वाला, जस्ट मिनट। तीन वर्ड यहाँ से सीखना है, ये लिखवा दिया है, लिख के भेज ही रहा है मुझे, शायद कल बताया होगा। ये सीज का मतलब है सीज फायर, ये सीज का मतलब है स्टॉप करना, स्टॉप, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सीज करना मतलब जब्त करना, कैप्चर करना। और ये सीज का मतलब जैसे दुश्मन जो चारों तरफ से किलाबंदी आपको सराउंड कर लेते हैं, तो सराउंड, मिलिट्री वगैरह जो चारों तरफ से, अब घर को सराउंड कर लेंगे ना, तो उसके लिए नहीं यूज होगा। मिलिट्री ऑपरेशंस में सैनिक जब आपको चारों तरफ से सराउंड कर लिया, ओके, घेर लिया, फोर्ट किला को भी घेराबंदी युद्ध में वो सब में भी होता है, तो ये वाला लीजिए, ये सीज करना मतलब चारों तरफ से घेर लेना, और ये सीज ये कैप्चर करना। अच्छा, हो गया ये वाला लिखिए, हाँ ये लिखिए। और काउंटर फिट का मतलब नकली, मैंने नकली का वर्ड करवाया है ना, पहले मुझे बताओ कि मैंने नकली का कौन सा वर्ड करवाया है। स्पूरियस ऐसा कुछ है, नकली पूरी ऐसा करवा दिया है। हाँ मैं स्पूरियस, नकली पूरी, नकली तेल में पूरी तल दिया, फेक करवाया, फेक। काउंटर फीट, फोनी, ये फोनी का मतलब ये नकली, स्पेशियस ये वाला स्पेशियस नकली, एपोक्रिफल ये सब हो गया है, हो गया ना शायद, बोगस इसी में करवाया है ये, एपोक्रिफल, फोर्ज, फेक ये सब हो गया है। मैलाफिडे में करवाया होगा नकली। रूट वर्ड में हमने किया है, हमने रूट वर्ड में इसको किया है। चलो ये तो हो गया। फॉरफिट का मतलब है जब्त करना किसी भी चीज को, काउंटरफिट का मतलब नकली, और सरफिट का मतलब है जरूरत से ज्यादा। ये सरफिट, सरफिट का मतलब है सर से लेकर फीट तक, एक्सेस, जरूरत से ज्यादा। काउंटरफिट इज नकली, और फॉरफिट मतलब जब्त कर लेना, फाइन के रूप में, पेनल्टी के रूप में। तो में करवाया, फिर आ जाएगा, फिर होगा किसी ऑप्शन। इंडाइजेशन कैन बी ब्रॉट बाय अ सल्फेट ऑफ रिच फूड, सल्फेट मतलब जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे ना, जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे तो इंडाइजेशन हो गए। पुलिस ने जाली नोट से जब्त किया है, और उसके बिहेवियर की वजह से ना, ही फॉरफिटेड द राइट, उसका ये राइट, अपने बच्चों से मिलने का राइट को जब्त कर दिया गया, रोक दिया गया। मींस के लिए मैंने नहीं कहा था, अच्छा ठीक है, ओके। पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, शायद दे ही दिया आपको, तो मैंने दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है मैंने। लाइव में मजा आता है ना कैप्चर करना, या तो मतलब ये तो लूज कर दिया एज अ पेनल्टी, फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया, ये भी हो गया बिकॉज ऑफ हिज
Violent behavior, he forfeited the right to visit his children. लिखने से याद हो जाता है। हाँ, तो लाइफ क्लास के बीच में लिखो, टाइम भी तो लगता है। तो समझ गई ना। चलो, आपके साथ लिखते-लिखते स्पीड बढ़ गई है। हाँ। मैंने भी 2-3 दिन, वही मैं सोच रही थी 2-3 दिन कितना ज़्यादा था, सैटरडे 2-3 दिन अपने प्रोफेशन से अलग होने में लगता है कि अरे कितने दिन हो गए। कितने दिन हो गया, मैं 2-3 दिन नहीं थी तो मेरे कितना कुछ हो गया। मेंस का डेट आ गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत सारा ऐसा लग रहा है 50 साल हो गए मैं अपने स्टूडेंट से मिली नहीं। इतना कुछ हो गया। मैं एकदम मोबाइल और यूट्यूब और वो सबसे एकदम अलग थी। ऐसा ही होता है। सब लोग हम लोग एक-दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। एवरीडे एवरीडे रूटीन हो गया। हाँ, ये तो इसी में तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। खान अकेडमी का भी मैं बोल के लेती, मैं 2-3 दिन छुट्टी पे हूँ, उनका भी फ़ोन पे फ़ोन आता। एमिग्रेट एमिग्रेट इमिग्रेट और ये है इमिग्रेट, इसमें कन्फ्यूज़ होता है। या एमिग्रेंट है ना? और एक होता है इमिग्रेट। इसको याद करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखो एक्सपोर्ट और एक याद रखो इम्पोर्ट। आई से इम्पोर्ट, आई से एमिग्रेंट और ये एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट में आपके घर का मतलब आपकी कंट्री का सामान कहीं दूसरी जगह जाता है। आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो। और एमिग्रेंट में इम्पोर्ट में क्या होता है कि बाहर के कंट्री से आपके कंट्री में आ रहा है। ठीक है? आप बाहर के कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है मतलब यूएसए से इंडिया आ रहा है सामान हमारी कंट्री में। बट एक्सपोर्ट में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को। ठीक है ना? यहाँ बाहर फ्रॉम और इनटू आयात निर्यात वही वाला। तो यहाँ पे देखो एमिग्रेट मूव अवे फ्रॉम अ सिटी, अवे फ्रॉम अ सिटी टू लिव समवेयर एल्स। कंट्री या सिटी जो भी है, कंट्री भी लिख सकते हैं। अपना कंट्री छोड़कर दूसरे जगह जाना और मूव ये वाला वर्ड रखो, मूव अवे फ्रॉम और मूव इनटू मतलब दूसरे से अपने कंट्री में आना और मूव अवे मतलब अपना कंट्री छोड़ के दूसरे जगह जाना, तो वो एमिग्रेट होता है। और दूसरे से अपने घर के अंदर आना अपने दैट इज एमिग्रेट। ये ई में क्या करते हैं? ई में एक्सपोर्ट होता है या ई में एग्जिट करते हो। एग्जिट मतलब अपना कंट्री छोड़ के दूसरे जगह चले गए। और आई आई मतलब इनटू दूसरे से अपने कंट्री। हो गया इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। नहीं नहीं, मैंने आइसक्रीम वाइसक्रीम में कुछ नहीं खाया है। मैंने मेरे को पहले से ही मेरी तबीयत खराब थी, आइसक्रीम उइसक्रीम नहीं खाया। एक भी आइसक्रीम आइसक्रीम की तरह मैंने देखा भी नहीं। खाना खाना कुछ नहीं खाया था मैंने। हाँ, वो सबका वेदर चेंज की वजह से हुआ है। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया है, आइसक्रीम भी नहीं पिया है और चाय पीने की कोशिश कर रही थी, वो भी पी नहीं पाई मैं चाय। फास्ट क्यों रखूँगी? आपका फास्टिंग का फास्ट क्यों रखूँगी मैं? किस खुशी में फास्ट रखूँगी? हम सब ने बहुत मज़े किए थे, मज़े तो बहुत किया था सबने। सारा अरेंजमेंट मेरी डॉटर्स ने किया था, बहुत अच्छे से किया था। उन लोगों ने इवेंट प्लानर के साथ मिलके 2 काम मैंने किया, लास्ट में मैं इरिटेट हो गई। हमारे जो वो सब होते हैं ना, जो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, उसको मैंने इरिटेशन में लास्ट में डाँट दिया था। ये ड्रामा बंद करिए ये सब, डाँट दिया था। नहीं, नहीं, उसको बहुत गुस्से में डाँटा था। लिख लिया इसको। द वॉर कॉज़्ड द फैमिलीज़, वॉर की वजह से ना, वॉर की वजह से जितने भी फैमिलीज़ हैं, इतना पीटूँगी मैं आपको, वो नहीं बोला था। वो तो बहुत प्यार से मैं आप लोग को बोलती हूँ। उसको बोला कि ड्रामा बंद करिए आप, हटाइए, मुझे अपने गेस्ट से मिलने दीजिए। अब मेरे गेस्ट मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे मिलने दीजिए, बहुत रूडली बोला था। द वॉर कॉज़्ड द फैमिलीज़ टू एमिग्रेट, वॉर की वजह से फैमिलीज़ अपनी कंट्री छोड़ के ना फ्रॉम देयर होमलैंड दूसरे कंट्री में चले गए और ही एमिग्रेटेड टू अमेरिका फॉर बेटर जॉब। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी याद कर सकते हो। कितना देर तक इसको रखा था, तब तक आप मिले नहीं थे इसको। नहीं, नहीं, दैट वाज़ अ फैमिली फंक्शन ना, अनअकैडमी एडुकेटर्स मीट, दैट वाज़ अ फैमिली फंक्शन। जी, आयुष। अडोर, ये भी लास्ट पैरा पे समझ में नहीं चलते। हर जगह अनअकैडमी पे कोई ले आते हैं। अडोर और दैट वाज़ अडोर। ध्यान से देख लीजिए, ये शायद मैंने आपको करवाया भी है, शायद करवा भी दिया। ये अडोर करना मतलब प्रेज़ करना, तारीफ़ करना। और ये अडोन करना मतलब सजाना, डेकोरेट करना। ये शायद वो भी है डेकोरेट करना। इसका मैंने बताया था ना, अडोन करना, क्रिसमस ट्री को बेल से सजाते हैं, बेल बेल एम्बेलिश करना, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, सुंदर से सजाना। गार्निश करना भी बताया। डिश बनाते हैं लास्ट में धनिया पत्ता जिसको कसूरी मेथी धनिया पत्ता से सजाते हैं। गार्निश ये तो हमने किया भी था, डेकोरेट करना, गार्निश करना। ऑर्नामेंट गहनों से अपने आप को सजाते हैं, ऑर्नेट करना।
और ये प्रेज़ का मतलब है तारीफ़ करना। इसका फिर यू वर्ड में करवा देना यूलोजाइज़, पैनोजेराइज़ सब लोग उसके बारे में तारीफ़ तो लिख लिया आपका हो गया पैनोजेराइज़ करना तारीफ़ करना। यूफेमिज़्म थोड़ी होता है कुछ भी। चलो इतना तो रहने दो। वी अडोर हिम फॉर हिज जेनरोसिटी। हम लोग उसको अडोर करते हैं। राजा राम अपने भाइयों को अडोर करते थे। ये अडोर का मतलब होता है एप्रिशिएट करना। और ये अडोन करना मतलब अपने आप को सजाता था ज्वेल से अडोन। इतना तो रहने दीजिए, चलिए मंथन वाले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया? इतना तो रहने दीजिए। मंडे से अपना टेस्ट शुरू करो। इस वीक में छोड़ देना, मंडे से टेस्ट शुरू हो जाए। लड़के भी सजाते हैं अपने आप को। पहले के जो किंग वगैरह होते थे ना, वो सब सजाते थे। कहाँ से करना है? प्रेशर कहाँ तक हुआ है? 54 से करना है। 54 से नहीं, ऐसा थोड़ी है। पता नहीं। नहीं, 53 लास्ट हुआ होगा तो वो तो मैंने किसी से लिंक किया था। एक मिनट। मैंने ये सब करवा दिया है। ये सब करवा दिया है, ये सब हो गया है। 28 हो गया है, 29 भी हो गया है, 29 भी हो गया है, 30 भी हो गया है ना, ज़िद्दी का तो करवा दिया था 30। एम्बार्गो से करना है, आई थिंक एम्बार्गो से करना है। 29 नहीं हुआ है। अरे 29 कैसे नहीं हुआ है? 29 स्टीरियो सिस्टम ये तो करवा दिया है 29। अब बॉयस्टरस नहीं हुआ है। चलो ठीक है। ओके। ठीक है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं। 29 नहीं हुआ है। 28 ये सब हो गया है। लैक्रिमोस ये सब टेस्टी ट्रांसिट ये सब हो गया। ठीक है। 29 से पैंडेमोनियम में भी आया था। ऑब्स्ट्रीपर्स स्टीरियो सिस्टम से याद रखो। स्टीरियो से क्या निकलता है? स्टीरियो होता है। स्टीरियो सिस्टम जब चलाते हैं देखते हो कितना भयंकर आवाज निकलता है, हल्ला हंगामा शोर होने लगता है। तो ऑब्स्ट्रीपर्स का मतलब होता है शोर शराबा। देख लो हिंदी में शोर शराबा, नॉइजी। बहुत ज्यादा हल्ला। स्पीकर का मतलब ये होता है नॉइज। स्टीरियो सिस्टम से बहुत ज्यादा तेज आवाज होता है। अब आपको इस वर्ड का ना, अब एक मिनट सबसे पहले नॉइजी का मतलब है शोर शराबा। ये वर्ड तो एकदम दिमाग में अभी मैं स्लाइड लाऊंगी, लेकिन आपको 3 वर्ड अपने दिमाग में एकदम ये वाला ऑप्शन में अक्सर आता है। एक ये रहेगा वोसिफरस, एक रहेगा बॉइस्टरस, एक रहेगा क्लैमरस वाला, ये बहुत आता है एग्जाम्स में। एक रहेगा ऑब्स्टरस। ठीक है, ये तो ट्री है सॉरी। और 4 वर्ड ना, इसको हम रट लेंगे। वोसिफरस, ऑब्स्टरस, बॉय और एक है रॉकस। ठीक है, रॉकस वर्ड भी वाला एकदम याद रखना है। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर ये सब वर्ड आ जाता है। बॉइस्टरस को याद रखो, बॉयज ये क्लास में सबसे ज्यादा हल्ला कौन करता है? ये लोग सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। बॉइस्टरस बॉयज सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा करते हैं। वोसिफरस को याद कर लो, वोकल वोकल मतलब बोलते हैं ना, वोकल कॉर्ड है आपका, तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलना। वोकल वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, वोकल वो वॉइस से रिलेटेड है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, वोकल है। ग्लैमरस को कैसे याद रखोगे? स्टीरियो को कैसे याद रखना? स्टीरियो को याद करना, स्टीरियो सिस्टम बहुत तेज आवाज निकालता है। राक्षस, रॉकस मतलब राक्षस देखते हो, राक्षस कहा कर करके चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, शोर शराबा करते हैं। राक्षस नॉट डराने के लिए राक्षस को थोड़ा नॉइजी वे में बात करें, रावण टाइप। और ग्लैमरस को कैसे याद करोगे? ग्लैमरस हाँ, काम नहीं करता है, सिर्फ शोर शराबा करता है। क्लेम क्लैम को याद करो। क्लेम मतलब चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज का दावा करना, या काम नहीं करता है सिर्फ हल्ला करता है, काम नहीं करता है। क्लैम काम नहीं करता है, हल्ला करता है। या क्लेम आप किसी भी चीज का दावा करते हो ना, तो तेज आवाज में शोर शराबे में, काम नहीं रहता है। क्लैम को याद कर लो। काम काम नहीं रहता है, शोर शराबा करता है, शांत नहीं रहता, हल्ला करता है, चिल्ला कर क्लेम करता है, दावा करता है। क्लेम नहीं मिला इसलिए हल्ला कर रहा था। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। आपने कोई चीज के लिए क्लेम किया और क्लेम नहीं मिला, तो जाकर ऑफिस के बाहर शोर शराबा हल्ला हंगामा कर रहा था। काम नहीं है, शांत नहीं है, क्लेम करके हल्ला कर रहा है। यार उसकी गली में बोलबाला है। किसकी गली में? उसकी गली में। कहाँ पे मतलब ढूंढ रहे हो? गली और ये सब कहीं दिख नहीं रहा है। तो सब्सिट्यूट बस आ गया ना, 2-3 तो याद ही हो गया। कभी-कभी ना ये वो सेंस हो जाता है, जो हमने टर्बुलेंस किया है ना, शोर-शराबा, डिसऑर्डर, हल्ला-हंगामा, उसमें भी ये वर्ड फिट हो जाएगा। हाँ, ये सब बहुत भावुक हो गए हैं। आज कौन सा डेट है भाई? अच्छा आज 7th है ना? नहीं 8th है, आज 8th है। अच्छा, तो भावुक हो गए हैं। नॉइज़ी। ठीक है, तो शुरू हो जाता है ना, वो क्या-क्या लाइन से एक-एक दिन होगा ना, कुछ-कुछ दिन होते-होते फिर आता है वैलेंटाइन्स डे। वोसी का याद रखना। वोसी का मतलब होता है शोर-शराबा, वोकल। बोलते हैं ना वोकल कॉर्ड, थोड़ा अपने वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करो, चिल्ला-चिल्ला कर बात मत करो। बॉयज करते हैं, क्लेम करता है, अनरूली मतलब जिसको रूल नहीं किया जा सकता है। रूल करना मतलब उसको अपने कंट्रोल में लेना, ये तो कंट्रोल से बाहर है। शोर-शराबा बच्चे
क्लास में शोर शराबा, अनरूली, कंट्रोल से बाहर, लाउड माउथ, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, गरजना, अपलोड करना इस गरजना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना, टर्बुलेंस को याद कर लो, डिस्टर्ब, शोर शराबा कर करके डिस्टर्ब करते हो ना, टमाटर का प्राइस फॉर्मल टू इधर उधर होता है, शोर शराबा, डिसऑर्डर, हल्ला हंगामा हो जाता है। तो रूल अनरूली स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट जो हल्ला करते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, टॉक्सिक टर्बुलेंस में जाते, राक्षस हल्ला करते हैं, राक्षस भी एकदम नॉइजी वे में बात करते हैं, एरोप्लेन में भी टर्बुलेंस होता है, शोर शराबा, हल्ला हंगामा। तो रॉकस को कैसे याद करें, राक्षस से याद करो, राक्षस, कहाँ है रॉकस, राक्षस, रॉकस। और एक रकस भी करवाया है ना, रकस, ये तो करवाया, रकस का मतलब होता है डिसऑर्डर, वो भी राक्षस से ही करवाया। राक्षस से मैंने बहुत सारे वर्ड करवाए हैं, पैंडिमोनियम भी करवाया, पैंडिमोनियम याद होगा आपको, मैंने निकाला डेमन, 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 डेमन का मतलब होता है राक्षस, राक्षस आते हैं ना, एक तो राक्षस आते हैं तो पहले तो शोर शराबा करेंगे और चारों तरफ कंफ्यूजन फैलाएंगे, तो ये सब वर्ड याद रखो, पैंडिमोनियम, रॉकस, रकस, रकस का मतलब है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, और ये रॉकस थोड़ा शोर शराबा, कमोशन, सब किया था हमने, डेम से भी किया। अब शोर शराबा का उल्टा क्या हो गया, शोर शराबा का उल्टा हो गया क्वाइट, साइलेंट, ट्रैंक्विल करवाया, हारमोनियस, हारमोनियम से भी सुर ताल का म्यूजिक निकलता है, सीरीन भी करवाया, सीरीन का मतलब भी होता है बहुत शांत, बहुत शांत, रिपोज, जब आप पोज देते हो, फोटो के लिए पोज देते हो तो एकदम शांत रहते हो ना, जब आप रिपोज फोटो के लिए पोज देते हो शांत रहते हो, काम, बामी, झंडू बाम लगाने के बाद, झंडू बाम लगाने के बाद एकदम शांति मिलती है ना, बामी आ जाता, सिर में बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, झंडू बाम लगाते हो तो बहुत शांति मिलती है, एकदम शांत रहते, एक बाम, 3 बाम, झंडू बाम से, हाँ देख लिया है, बामी, झंडू बाम, हाँ, और एक चीज ना वहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, ऑक्सीजन ने बताया है कि स्टीरियो सिस्टम से बहुत तेज आवाज आती है, एक ना ये भी लिख लो, ये वाला बाम, कहीं पे ये भी मुझे फिल इन द ब्लैंक्स में दिखा था, एक तो ये, एक मिनट, नोट डालिए, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स में एक ये बामी है, और झंडू बाम, एक ये वाला, ये बामी का मतलब तो बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो गया, बामी, बामी वेदर मतलब शांत करना, बहुत प्लेजेंट, बहुत शांत, प्लेजेंट, और ये बामी लोग जो होते हैं जो फुलिश होते हैं, बेवकूफ लोग बोलते हैं, BAR वाला, सिली, फुलिश, डांस लोग होते हैं, लिख लेना इसको, नी बम पोप सिली, बामी का मतलब ये झंडू बम लगाने के बाद ना बहुत शांति, कूल एंड काम रहता है, तो इंडियन की बामी आर्मी क्रिकेट फैन है। गौरव आप 3:30 बजे के बैच में मेरे पास आके मिलिएगा, 3:30 बजे के बैच में ना कैसे क्या करूँ आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप न्यू स्टूडेंट हो, 3:30 के बैच में 28 नंबर करवा दिया है, मेरे को 28 नंबर क्यों मैं फिर से करवाऊँ, मैंने 28 नंबर करवा दिया है ना, ये सब बताया था, लाइक पढ़ने पे माहौल खुश हो जाता है, आपको पर्क मिलता है कंपनी में, खुश हो जाते हो, फन एंड ट्रॉली, जॉन्टी रोड्स, जिंदा दिल, घी पीने के बाद खुशी हो जाती है, कोई आपको तारीफ लेस करता है, फिर इसकी विस्की पीने के बाद खुश हो गया, बेटी के जन्म पे खुशी मना रहा है, आपने इसको करवा दिया, सब हो गया, ये हो गया ना, शोर शराबा, हल्ला हंगामा का, नॉइजी का क्या है, बुल एंड काऊ, काऊ और बुल को छोड़ देंगे, ठीक है, काऊ और बुल को छोड़ दोगे तो क्या करेगा, हल्ला हंगामा एक साथ करते हैं, की कप और रो, ये एग्जाम का फेवरेट, ठीक है, की कप और रो, की कप और रो का मतलब भी तुम शोर शराबा करना, हसल बसल, हसल बसल का मतलब भी होता है कि तो कई बार मिलेगा शोर शराबा, कमोशन, द स्वीटी व्हील गेट्स द ऑयल, आपने देखा होगा, जो व्हील हम ऑयल लगाते हैं ना ग्रीसिंग के लिए, तो जो व्हील ठीक से चल रहा है उसमें ऑयल नहीं लगाते, जो आवाज करता है उसी में ऑयल डालते हैं, तो आप देखोगे ना फैमिली में भी ऐसे ही होता है, जो बेचारे शांत होते हैं ना, उसको अटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन जो ज्यादा हल्ला हंगामा करते हैं ना, जो हमेशा हल्ला हंगामा करते हैं ना, उसी को ऑयल मिलता है, अटेंशन उसी को मिलता है, जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अटेंशन के लिए खूब ज्यादा हल्ला हंगामा करेंगे, उसी तरह जो व्हील से शोर आता है तो उसी में तेल डालते हैं ग्रीसिंग करने के लिए, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है कि मैं कैसे अनब्लॉक करूँ, रिक्वेस्ट है कि आप 3:30 बजे वाले पिंकी को अनब्लॉक करके बैन कर दिए हैं, इसको अनब्लॉक कर भी दिया इतना इसमें गुस्सा आया मुझे, अनब्लॉक भी कर दिया, उसको बैन भी कर दिया है, देखना होगा ना कि कैसे उसको ब्लॉक किया है, अनब्लॉक कैसे कैसे हुआ है, स्विगी मतलब आवाज आना, जैसे स्विगी डोर भी होता है, जो दरवाजा खोलते हो तो आवाज आती है, उसमें लोग तेल डाल देते हैं ताकि दरवाजे का आवाज कम हो जाए, उसी तरह जो लोग आवाज करता है, जो लोग नॉइजी होते हैं, अटेंशन भी उसी को होता है। next। ये वाला हो गया, चलो 30 हो गया ना, 30 हो गया, जिद्दी का तो बहुत डिटेल में आपको करवा दिया, डॉग है, डॉग टेल है, बोलते हैं ना डॉग का टेल है कभी सुधरेगा नहीं, जिद्दी है, ये भी हो गया, न्यूलेश ये सब करवा दिया, ये भी हो गया, एम्बार्गो, अरे ये बहुत आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक वर्ड लिख लीजिएगा, एम्बार्गो। एम्बार्गो का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कोई कर देती हूँ, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया था इस बार, इसको कहीं लिख लो। वेरी गुड सुरुज। हाँ, ऑक्लूड वर्ड आया था इस बार, आया था। इसको एकदम लिख लीजिए, उसी चीज पर बैन लगा देना। ऑक्लूड इस बार आया था। और दूसरी जगह तो होगा, खैर मैंने आपको पढ़ा दिया है रूट वर्ड में। रूट वर्ड में ये वर्ड बताया था ना, डाइट वर्ड करवा रही थी, इंटरडाइट। रूट वर्ड में ये करवा दिया है, किसी चीज को बैन लगा। बैन लगाने का बहुत सारा वर्ड है। इनकम्बेंस भी लिख लेंगे। हाँ, 3 वर्ड और जोड़ दीजिए, इनकम्बेंस। इसको लिखिए, फिर मैं इसको समझाती। सेंसर भी तो, हाँ मतलब रूट वर्ड में तो हमने कर ही लिया है, सेंसर करना, किसी चीज को बैन लगा देना, रुकावट। रूट वर्ड में है ये, सेंश्योर और सेंसर करवा दिया। चलो अब स्टार्ट किया जाए। देखो एक तो कारगिल वाला की दुनिया में है। एम्बार्गो, बार, बार याद रखना। बार वर्ड कैसे याद रखोगे? बार वर्ड याद रखो, बैरिकेड। बैरिकेड में भी बार होता है ना। अच्छा, पुलिस क्या करते हैं? बैरिकेड लगा देते हैं। बैरिकेड क्यों लगा देते हैं? बैरिकेड लगा देते हैं मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट डाल देते हैं कि लोग वहां घुस ना पाए। बैरिकेड डाल देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं कि लोग वहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। और बार, आपको आपके पेरेंट्स आपको बार में जाने से रोके हैं ना, बार, क्योंकि अभी आपको बार नहीं जाना है, बिगड़ जाओगे, बार बार में जाने से बैन लगा दिया गया, तो बैरिकेड लगा दिया गया। एम्बार्गो का मतलब भी होता है बार लगा देना। एम्बार्गो इज रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। बाद में जाने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, ये याद रखना, ऑब्स्ट्रक्शन बार वर्ड से। और देखो ये कुछ कुछ वर्ड है, मैं फिर से वो स्लाइड लाऊंगी और मुझे फिर बता देना। इम्पेडिमेंट, ये वर्ड याद रखना, इम्पेडिमेंट याद रखना। फिर हिंड्रेंस याद रखना, हिंड्रेंस। इम्पेडिमेंट तो याद है ना, इन वाला वर्ड तो नेगेटिव होता है। पेडी, पी, पेडी, पेडी का मतलब होता है पैर, ये पेडिक्योर होता है, पेडिक्योर। तो इम्पेडी मतलब आपके पैर रोक दिए गए, आपके पैर रोक दिए गए मतलब आपको रुकावट डाल दिया गया, स्टॉपेज लगा दिया, स्टॉपेज। हिंड्रेंस, हाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे, जैसे बोलते हैं ना हाइंड लेग्स, हाइंड का मतलब वो पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया गया, उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया गया, हिंड्रेंस डाल दिया गया, रुकावट डाल दिया गया, इसलिए वो पीछे रह गया। इनहिबिट करना भी पीछे रहना। डेटर, डेटर का मतलब होता है रोकना, और डेटरिंग का मतलब होता है रुकावट डाल के रोकना, रुकावट डाल। चलो यहाँ से करते हैं। अभी हाँ का वर्ड भी लिख लो, ये भी लिखो, ये भी लिख लो। तो वर्ड इसका मतलब भी होता है रोकना, रोकना। प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब, तो बैन लगा देना। प्रोस्क्राइब भी लिख लीजिए, वो मैं अलग से प्रिस्क्राइब वाले और प्रोस्क्राइब वाला अलग से करवा दूँ। हैम्पर करना है, लिखा हुआ है ना। अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, चलो ठीक है। एम्बार्गो का हिंदी लिख लीजिए, रुकावट, ठीक है। एम्बार्गो मतलब एग्जाम में आ गया तो याद रखना, एम्बार्गो। ये एग्जाम में रख लेना, एग्जाम का फेवरेट वर्ड है एम्बार्गो। बार लगा देना, आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर में जाने से रुकावट लगा दिया, स्टॉपेज लगा दिया, ब्लॉक कर दिया, रुकावट डाल दिया। बैरियर, बैरियर तो पता है, तो यहाँ पे बार वर्ड बैरियर डाल दिया गया। इम्पेडिमेंट बता दिया, पेडिक्योर, पेडिक्योर लड़कियों को पता होगा, पैरों की सफाई, पेडिक्योर, मैनिक्योर। तो ये पेडी का मतलब पैरों को रोक दिया गया है, रुकावट डाल दिया गया। इंड्रेस बता दिया, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन करना भी अपने आप को रोकना, ठीक है। रेस्ट्रेन फ्रॉम, अपने आप को किसी चीज से रोकना, रुकावट डाल देना। डेटर, डेटर करना, कोई भी मुझे डेटर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। प्रोस्क्रिप्शन, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब। हाँ, प्रिस्क्राइब, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। और प्रोस्क्राइब करना मतलब बैन लगा देना, ठीक है। उसी वर्ड से प्रोस्क्रिप्शन बना, बैन लगा। हर्डल, हर्डल रेस में पार्टिसिपेट किया होगा आपने। हर्डल रेस में वो होता है ना, ऐसे डाल देते हैं, जंप करके, बीच में रुकावट करके जंप करते हो, फिर आगे जाके कुछ देर दौड़ते हो, रुकावट रहता है, फिर उसको पार करके जंप करके हर्डल रेस होता है। हर्डल रेस होते हैं जंप करके जाते हैं, बीच बीच में चल चल कर। हाँ, ऑब्स्टैकल्स डाल देते हैं, ऑब्स्टैकल, सीधा नहीं दौड़ पाते हो, बीच बीच में जंप। रिस्ट्रिक्शन तो पता है। और ये जो है ना, स्टम्बलिंग और ब्लॉक अलग अलग आ गया, वैसे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक एक ही है, ठीक है? ये एक मुहावरे है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है रास्ते का रोड़ा, रुकावट, सेंशन कर देना। ये एक इडियम है। हैम्पर कर देना, वैसे हैम्पर, हैम्पर का दो मतलब होता है। एक तो गिफ्ट हैम्पर होता है, वो नाउन है। एक तो हैम्पर गिफ्ट है, और एक हैम्पर एज अ वर्ब है। एक हैम्पर करना मतलब उसमें सारा चीज, गेम हैम्पर हो गया, बारिश की वजह से ना गेम बाधित हो गया। हैम्पर करना भी वही ऑब्स्टैकल, रुकावट। गिफ्ट वाला भी होता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब है रास्ते का रुकावट। ये मैंने आपको डाइट, वर्ड डाइट का मतलब होता है बोलना, किसी चीज पे बैन लगा दिया, ये तो किया है। इसको कैसे याद करवाया है? एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का मतलब भी होता है रुकावट। कैसे याद किया आपने? पहले भी करवाया ही है। कैसे? की उम्र से, हाँ। ये मैंने एनकोमियम वाला करवाया था। अरे हाँ, मैंने वो तो एनकोमियम करवाया था। हाँ, जिसका इनकम अच्छा होता है, इनकम, जिसका इनकम अच्छा होता है ना, लोग उसकी तारीफ करते हैं।
ये मैंने क्यूकम्बर से करवाया था। क्यूकम्बर खीरा, अगर आपको कोई खीरे की बैग दे दे, कितना हेवी होता है। ओके, खीरा क्यूकम्बर, खीरा कितना हेवी होता है, मतलब रुकावट ही है, उसको लेकर मूव करना बहुत मुश्किल है, कम्बरसम जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत कम्बरसम प्रॉब्लम है। कम्बरसम प्रॉब्लम का मतलब ये बहुत बड़ा रुकावट देने वाला प्रॉब्लम। ऑब्स्टैकल। अब मुझे बताओ कि ये ऑक्लूड एग्जाम में इस बार आया है, इसको कैसे याद करना है? कमरे में बंद कर दिया, अच्छा, कमरे में, उसको कमरे में बंद करके रुकावट डाल दिया, अच्छा, हस्बैंड को कमरे में बंद कर दिया। ऑक्लूड, ऑक्लूड कैसे याद रखोगे, बताओ। लूडो से, ऑक्लूड मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया है। अच्छा, एक्सक्लूड, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसकी लाइफ में रुकावट आ गया है, इंक्लूड नहीं किया, उनको इंक्लूड नहीं किया है, इंक्लूड ना करने की वजह से उसके करियर में रुकावट आ गई, लूडो से निकाल दिया है, अच्छा, लूडो को बैन लगा दिया है, लूडो पे बैन लगा दिया गया है, लूडो पे रुकावट है, क्यों नहीं दे रहा है, बैन कर दिया है, चलो ठीक है, लूडो तो ओलंपिक में नहीं है, लूडो गेम, लूडो पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लूडो पे रुकावट डाल दी है, लूडो आपकी लाइफ का रुकावट है, ज्यादा लूडो वूडो का चस्का हो जाएगा ना, आपकी लाइफ में रुकावट, पढ़ने का मन नहीं करेगा। लॉकडाउन में बहुत लोगों को ये एडिक्शन हो गया था ऑनलाइन लूडो खेलने का, क्योंकि आपके करियर में ये लूडो बाधा का काम करेगा। लॉकडाउन में खेलते थे ये सब, लूडो से तो लीडो प्रेस भी करवाया था। इंटेडिमेंट, ये हो गया इंटरनेट, ये थॉट कैसे याद रखोगे, थॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये होता है बाधा, रुकावट, स्टॉप, इनहिबिट भी करना, इनहिबिट, ये भी प्रोहिबिट वर्ड से याद कर लो, प्रोहिबिट वर्ड है ना, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट करना, निषेध लगा देना, तो कोई भी चीज पे इनहिबिट, कोई भी चीज पे रुकावट डालोगे, पहले तो रुकावट डालोगे तभी तो ये चीज पे बैन लगाएगा, तो व्हाट, वॉर डेवलपमेंट को रोकता है, वॉर, वेरी गुड, वॉर, ये जो वॉर है ना आपकी लाइफ का बाधा है, आपके डेवलपमेंट को रोका है, वेरी गुड, वॉर, वॉर अच्छा नहीं होता है, वॉर हर चीज को रोक देता है, स्टॉप कर देता है डेवलपमेंट, वॉर लगा दिया। तो उन्होंने वॉर को स्टार्ट किया और एक रुकावट डाल दिया। क्या है स्टीवर्ट थ्योरम, जो मैथ्स में आता है तो रुकावट आ जाता है भाई, ये सब कौन सा थ्योरम है, ये सब याद रहेगा, स्टीवर्ट थ्योरम जब आता है तो रुकावट आ जाता है, ये सब के लिए उस थ्योरम का भी नाम सुनना होना चाहिए, ज्योमेट्री में है। ये बढ़िया है, चलो ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम जब आता है तो रुकावट, और ये तो रुकावट का है, पुश, कोई भी चीज हेल्प मिल जाना, असिस्टेंस मतलब हेल्प, रुकावट नहीं डालना, मदद करना, एडवांटेज मिल जाना, एड पुश, एक वर्ड भी याद रखो, लेवरेज मिल जाना, हाल फिलहाल लेवरेज मिल गया है तो उसको एनकरेजमेंट मिल गया, लेवरेज का मतलब एनकरेजमेंट भी होता है, हेल्प मिल जाना, रुकावट नहीं होना, एडवांटेज मिल जाना, जैसे बोलते हैं ना इसको लेवरेज है, इसका पहले से ना ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है तो उसको तो लेवरेज मिल गया, इसको एडवांटेज मिल गया, एडवांटेज। ये हो गया हमारा। हाँ, अब आ जाओ, बहुत अच्छा वर्ड है, दो वर्ड है ना, तो घमंडी के सारे वर्ड्स, वंशीय को याद, घमंडी का वर्ड्स बहुत आता है, जैसे कुछ वर्ड है ना, जैसे जिद्दी, जिद्दी के वर्ड्स एग्जाम में आएगा, घमंडी के वर्ड्स एग्जाम में आ रहा है, सारा घमंडी का एक जगह डाल दिया, टाइम अभी कहाँ से हुआ, टाइम है, दो वर्ड याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, एक है बम्शियस और एक है बम्किन, दोनों वर्ड को एक साथ करवाऊंगा, एक याद कर लोगे तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। बम्किन को मैंने याद करवाया था, पंपकिन, पंपकिन किसको बोलते हैं, पंपकिन कद्दू को बोलते हैं, ये जो कद्दू है ना, बोलते हैं ये तो पंपकिन है ना, कद्दू की तरह, पंपकिन का मतलब होता है ना एकदम बेवकूफ, बम्किन को याद करना, पंपकिन से, कद्दू है एकदम फूलिश है, बेवकूफ है, बेवकूफ, बेवकूफ मतलब अनसिविलाइज्ड है, असभ्य, असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, सीताफल, सीताफल, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ठीक है, और ये जो बम्शियस होता है ना, इसको याद कर लो, उसको बम्पर प्राइज मिला, बम्पर प्राइज आने के बाद टी लगाया बम, उसको घमंड आ गया, बम्शियस का मतलब होता है घमंडी, तो ये वर्ड को याद रखो, याद याद घमंडी हो गया, तो हमने बम्शियस को ना ट्रम्प से भी याद रखा था, बम, बम्शियस, लेकिन बम्प को भी तो याद रख सकते हो, बम, बम को याद कर लो ट्रम्प, ये जो ट्रम्प था बहुत घमंडी था, बहुत घमंडी, और लेकिन बम्किन को याद करना, पंपकिन से, पंपकिन मतलब कद्दू, असभ्य, इसको तौर तरीका पता नहीं, अरे कद्दू का अलग अलग होता है ना, कद्दू का अलग अलग, वो पंपकिन में सब आ जाते हैं, जो लंबा वाला कद्दू इस बॉटल गॉड हो जाता है, पंपकिन इज ऑलवेज सीताफल, कद्दू राउंड वाला भी कद्दू आता है, बिटर गॉड करेले को बोलते हैं, तो चलिए इधर तो रहने दीजिए, अभी मैं स्टार्ट भी करूंगी ना तो ये मेरे को टाइम लेने वाला है, ठीक है, मतलब घमंडी का बहुत अच्छे से करवाना होगा, घमंडी का बहुत अच्छे से करवाना होगा, घमंडी का तो वर्ड आने ही आना है, ओके, लेंदी है तो नेक्स्ट क्लास करते हैं, थैंक यू, यूट्यूब क्लास